कहिए। नो मैम, 3 साल पहले उन्होंने अपने आप को खुद पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर किया था ड्रग स्मगलिंग केस में। इसके अलावा ज्यादा पता नहीं चला और ना ही अब ज्यादा पता चल सकता है। पर क्यों? मैम, हमें नेशनल इंटेलिजेंस से धमकी भरी कॉल्स आने लगे। ये बहुत ही खुफिया आदमी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी फीस आपको मिल जाएगी। पतिदेव जी, कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हैं आप। सर, आप यूपी के सीएम होकर एक मामूली कैदी से क्यों मिलने जा रहे हैं? हम जिससे मिलने जा रहे हैं कोई मामूली कैदी नहीं है। साथ चलो, पता चल जाएगा कौन है वो। सर, स्टार, कैसे हैं आप? आपके दिए हुए फंड से मेरी सरकार दोबारा बन गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस देश के सबसे अमीर आदमी हैं, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। लेकिन मिस्टर आर, एक बात समझ नहीं आई, पिछले 3 साल से आप इस जेल में क्या कर रहे हैं? ईशानी, मेरी गर्लफ्रेंड ईशानी को किसी ने फ्रॉड के ड्रग केस में फंसा दिया। अगर वो बेचारी यहाँ जेल में आती, उसकी लाइफ, उसका करियर सब बर्बाद हो जाए। इसलिए उसका इल्जाम मैंने खुद पे लिया और मैं जेल में आ गया। एक बात नहीं समझ आई मिस्टर आर, पिछले 3 साल से आप इस जेल में हैं। आपने कभी भी हेल्प के लिए मुझे नहीं बुलाया। अब 2 दिन बाद आपकी रिहाई है। 2 दिन की सजा कम करने के लिए आपने मुझे बुलाया। वो क्या सीएम साहब, 3 साल पहले मैंने ईशानी को प्रॉमिस किया था कि आज के दिन, आज की डेट पे मैं उसे प्रपोज करूंगा। ये रहे आपकी रिहाई के पेपर्स। आपकी सजा यहीं खत्म होती है राघव बाबू। सो मिस्टर आर, आगे का क्या प्लान है? नेक्स्ट प्लान ये है सीएम साहब कि सबसे पहले जाके मैं ईशानी से मिलूंगा। इतने साल हो गए उसे देखे हुए। उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा और उसे मिसेस राघव सान्याल बनाऊंगा, ताकि उसे पता चले कि मैं सिर्फ इंडिया का नहीं, मैं ग्लोबल इंटरनेशनली सबसे पावरफुल बिजनेसमैन हूँ, मिस्टर आर। थैंक यू। तो भैया, हमारा मिशन यहीं खत्म होता है और अब आपका शुरू। हम आपके लिए कुछ कपड़े भी लेकर आए हैं। आप रेडी हो जाइए, हम आपका यहीं इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच। संजय आपका बाहर इंतजार कर रहा है। राघव सान्याल इज बैक। संजय, सर, हाउ आर यू? वेलकम सर, ऑल वेल सर। फाइनली 3 साल के बाद आपको देख के बहुत अच्छा लगा सर। वेदांता ग्रुप को उसका बॉस मिल गया। वेलकम सर। थैंक यू। गिफ्ट्स रेडी? सब रेडी है सर। अब सर, जैसा आपने कहा था, दिस इज लिमिटेड एडिशन हम्स पैक्स, दुनिया का सबसे नायाब एंड रेयर ब्लू डायमंड रिंग, दुनिया का प्रीमियम परफ्यूम लिमोन। गुड जॉब। जिस तरह से आपने स्टार्ट किया था, ईशानी मैम को लंदन में एजुकेशन करवाने के बाद देश की टॉप पीआर नेटवर्क कंपनी में जॉब लगवा दी है सर। एनुअल इनकम 50 लाख रुपीस। ग्रेट जॉब। तुमने वो एड्रेस दिया कैफे का? यस सर, ऑलरेडी। मुझे आज भी याद है ईशानी को ये फूल बहुत पसंद है। 3 साल बाद मिलूंगा उसे। आई एम वेरी एक्साइटेड। सर, मैं आपको कैफे तक छोड़ दूं? संजय, तुम वैसे ही अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। आई विल टेक केयर। थैंक यू। प्लीज हैव अ गुड डे सर। थैंक यू।
शानी, आई एम कमिंग। हेलो। हेलो सर, मेरा ऑर्डर दीजिए। मैं चेक करके आता हूँ सर। तुम्हारी पीआर एजेंसी को न्यूज चैनल की डील मैंने दिलवाई थी, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ना तो मैंने तुमसे ये डील मांगी थी, ना मुझे तुमसे शादी करनी है। और अगर मैं ये डील कैंसिल कर दूं तो सड़क पर आ जाओगी तुम, तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो और अपनी कंपनी बचा लो। मेरी मम्मा ने कहा ना उन्हें आपसे शादी नहीं करनी, क्यों जिद कर रहे हो? मुझे भी आपके जैसा गंदा डैडी नहीं चाहिए। ये लड़की मुझसे जुबान लड़ाएगी? जो तेरी कैंची की तरह जुबान चल रही है ना, काट के फेंक दूंगा। टच भी मत करना मुझे। मुझे चैलेंज करेगी? अगर बच्ची को हाथ लगाने की गलती भी की ना, तो तेरी वो हालत करूंगा अपनी खुद की शक्ल नहीं पहचान पाएगा, समझा? तू कौन है बे? अगर तुझे पता चले ना कि मैं कौन हूं, तो इस जमीन पे पड़ा रहेगा। मम्मा कितने कूल है ये, मुझे ऐसे ही डैडी चाहिए थे। कहीं तो देखा है इसे, पर कहाँ? तू जानता भी है किस पे हाथ उठाया तूने? एक डिफेंस मिनिस्टर का बेटा हूं मैं। एक कॉल पे तुझे ऐसा गायब कराऊंगा कि पूरी दुनिया की पुलिस तुझे ढूंढ नहीं पाएगी। लगा फोन और उठवा मुझे। ऐसा ना हो कि तेरे बाप को पता चले कि मैं कौन हूं और वो तुझे गायब करवा दे। दूर रह मुझसे, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो इस पर्सनल मैटर को पर्सनली सॉल्व कर, ये पब्लिकली नहीं होता है। सुहाना, ये फर्नीचर बचाएगा तुम्हें? ओह, ट्राई करके देख ले। अभी बताता हूं। सिद्रिक तो तू एक मामूली सा कैदी है जो ड्रग के केस में अंदर गया था और आज ही छूटा है। मुझ पे रोक दिखा रहा है। So what? ये जैसे भी है तुमसे 1000 टाइम्स बेटर है। You are super cool. मुझे आपके जैसा ही डैडी चाहिए। रिद्धि, सुहाना, तुम और तुम्हारी बेटी की चॉइस दोनों ही खराब है क्या? एक अमीर बिजनेसमैन को छोड़ के इस जेल के कैदी को सपोर्ट कर रही है। अरे तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोला है। ना तो मेरी बेटी को तुम जैसा बाप चाहिए, ना मुझे तुम जैसा पति। इसलिए अपनी ये मेमने जैसी शक्ल लेके यहाँ से निकल जाओ। सुना नहीं तूने? चल निकल यहाँ से, आउट। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ और तुम्हारी सारी डील भी कैंसिल कर दूंगा। फिर तुम सड़क पर आ जाओगी, ये मेरे सामने भीख मांगने मत आना। बस बस बस, टाइम इज अप, गेट आउट। ढूंढ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। बाय बेटा। मम्मा मुझे वो सुपरमैन अंकल से बात करनी है। मम्मा प्लीज ना, मुझे उनसे बात करनी है। मम्मा मुझे सुपरमैन अंकल से बात करनी है, प्लीज ना मम्मा, चलो। सुपरमैन अंकल, एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ बोलो। आप बन जाओ ना मेरे डैडी, मुझे आपके जैसा ही डैडी चाहिए। प्लीज मना मत करना, प्लीज बन जाओ ना मेरे डैडी, प्लीज। बेटा मेरी बात समझो आप। वैसे रिद्धि गलत नहीं बोल रही है। इस इंसान ने बिना किसी रिश्ते के हम दोनों को बचाया। मेरी बच्ची अब तक अकेली ही रही, लेकिन अब शायद उसे एक पिता की जरूरत है। बेटा आप सुनने में आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी, पर अभी जो कैफे में आपने मेरी बेटी को और मुझे बचाया, आप मुझसे शादी करेंगे? I'm so sorry. मैंने एक्चुअली अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं हूँ सुहाना ठक्कर, अल्फा नेटवर्क्स की सीईओ, और मेरे डैड का नाम है राजेश ठक्कर। वो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी के मालिक है। आई नो ये ऑफर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट दिस मैरिज विल बी प्योरली प्रोफेशनल। मैं आपको हर महीने 50 लाख रुपए दूंगी, साथ में एक मर्सिडीज भी दूंगी, एंड आई प्रॉमिस एक अच्छी बीवी होने के सारे फर्ज निभाऊंगी मैं। हाँ डैडी। सुहाना जी, आपकी ऑफर बहुत अच्छी है, बट आई हैव अ गर्लफ्रेंड और मैं आज उसे ही प्रपोज करूंगा, तो ये सब अरेंजमेंट्स, सॉरी, आपको एक बहुत अच्छे डैडी मिल जाए।
रिद्धि, मैम अरमान सर ने यूके न्यूज चैनल में पीआर डील कैंसिल कर दी है। ये न्यूज सुनकर सारे शेयर होल्डर हमारी कंपनी के शेयर्स बेचने लगे हैं। मैम ये डील नहीं हुई ना तो कंपनी डूब जाएगी मैम। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। कैसे बचाऊं अपनी कंपनी को? सुहाना जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ बोल सकता हूँ? मैं आपकी शादी के ऑफर को तो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, बट मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अभी तो जेल से आई एम सो सॉरी, लेकिन आप कैसे मेरी हेल्प करेंगे? मुझे तो इन पे पूरा ट्रस्ट है मॉम। आप देखना, ये आपको इस प्रॉब्लम से भी निकाल देंगे। यू लीव दैट ऑन मी। आप बस ये देखते रहिए कि जेल से निकला हुआ कैदी क्या क्या कर सकता है। यस बॉस। संजय, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के अभी अल्फा नेटवर्क ग्रुप में 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करो और उनके सारे शेयर्स खरीद लो। और एक बात और, वेदांता ग्रुप का सारा पीआर, जितना भी पीआर होगा वो अल्फा नेटवर्क के साथ होगा। मेक एन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। आर यू श्योर सर? एक्चुअली आपने होल्ड पे रखने को कहा था इस इन्वेस्टमेंट को, और ये शेयर्स सर। संजय, डू इट राइट नाउ। 3 मिनट है तुम्हारे पास। ओके सर। बाय। सुपरमैन अंकल, आप मेरी मम्मा की हेल्प करोगे ना? समझो बेटा, हेल्प ओके। देखो, मैं तुम पे भरोसा तो करना चाहती हूँ, लेकिन तुम अभी अभी जेल से आए हो। मैं नहीं जानती तुम मेरी कंपनी कैसे बचाओगी। को अगर तुम ये सब सिर्फ मेरी बेटी का दिल रखने के लिए झूठा नाटक करे तो प्लीज पहले ही बता दो। मैं नहीं चाहती इसका दिल दुखे। सोना जी, आपकी बेटी का दिल नहीं टूटेगा। अगले 3 सेकंड में आपको गुड न्यूज मिलने वाली। 3, 2, 1। कमाल हो गया मैम। वेदांता कंपनी ने हमारी कंपनी के मेजर शेयर्स खरीद लिए और वो सारे शेयर्स आपके ही नाम ट्रांसफर हो गए हैं। हमारी कंपनी डूबने से बच गई मैम। कांग्रेचुलेशन मैम। ने बोला था ना मम्मा कि आपकी कंपनी बचा लेंगे। कौन हो तुम? ऐसा क्यों लगता है जैसे पहले तुमसे मिल चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी। इट्स ओके सोना। हाँ रघु, मैं अंदर नहीं आना चाहती। तुम बाहर आ जाओ, मैं कैफे गया। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय, सी यू। सोना जी बाय। बाय बेटा। ऑल द बेस्ट। यहाँ पे किसका वेट कर रहे हैं? सिस, तुझे वो 3 साल पुराना मजनू याद है, राघव? उसी का वेट कर रहे हैं। आज फाइनली मैं उसे बता ही दूंगी। ईशानी, मैं जेल से बाहर आ गया। I missed you so much. ओके, I got it. It's okay. ये देखो, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरे फेवरेट कपकेक्स। मैं कुछ भी नहीं भूला ईशानी, मुझे सब याद है। मुझे ये भी याद है कि आज के दिन मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं बाहर आऊंगा और तुम्हें प्रपोज करूंगा। Will you marry me? टीचर आदमी अभी अभी जेल से बाहर आया है। यू ब्लडी क्रिमिनल, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे प्रपोज करने की? हाँ, वैसे एक बात बताओ रघु, मैं तो यार तुमसे पीछा छुड़वाने ही आई हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो ईशानी? मैं तुम्हारे लिए तो जेल गया था और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे जेल से बाहर आऊंगा हम शादी करेंगे। समीरा प्लीज समझाओ ना ईशानी को प्लीज। मैं क्या समझाऊं अपनी बहन को? तुम्हारी औकात भी है मेरी बहन से शादी करने की? तुम आज ही तो जेल से छूटे हो। ना नाया है ना ढंग के कपड़े पहने हैं तुमने, और तुमसे बदबू भी इतनी आ रही है। और दूसरी तरफ मेरी बहन इंडिया की टॉप मोस्ट पीआर कंपनी अल्फा नेटवर्क में काम करती है। मैं अल्फा ग्रुप की पीआर हेड बनने वाली हूँ, और तुम देखो जेल रिटर्न कहीं के। सुहाना ठक्कर की हेल्प तो मैं अभी करके आ रहा हूँ। जिसके नाम पे ये इतना उछल रही है, उसकी कंपनी डूबने से मैंने बचाई है। हंस क्या रहा है रे भिखारी?
तू मेरी बहन के नाखून बराबर भी नहीं है। लंदन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन से मेरी बहन ने पढ़ाई की है। इंडिया की टॉप मोस्ट बिजनेस कंपनी में लाखों कमा रही है मेरी बहन। समीरा एक बात पूछूं, तुम्हें क्या लगता है कि ईशानी का लंदन जाके पढ़ाई करना, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करना, इतने पैसे कमाना, ये सब किसने किया है? मुझे मेरी मेहनत से मिली है वेदांता ग्रुप की स्कॉलरशिप। और तुम्हें देखो, तुम्हें क्या लगता है इस कंडीशन में मैं तुमसे शादी करूंगी? माय फुट। हेलो। मुझे नहीं पता किसकी हेल्प से तूने अपनी कंपनी को डूबने से बचाया, लेकिन याद रखना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। आज रात तक का टाइम है तेरे पास। शादी के लिए हाँ बोल दे वरना यू आर फिनिश्ड। अरमान तुम मम्मा आप टेंशन मत लो, भगवान ने जैसा उन सुपरमैन अंकल को हमारी हेल्प के लिए भेजा था वापस भेज देंगे, देखना। मैंने कभी नहीं सोचा था ईशानी तुम मेरे साथ ऐसा करो। बड़ी जल्दी रंग बदल लिया तुमने। जो लोग वक्त के हिसाब से नहीं बदलते ना, उनका वक्त कभी बदलता ही नहीं है। अब तुम्हें ही देख लो ना रघु। बट आई रियली वांट टू थैंक यू रघु। अगर तुम मेरे लिए जेल नहीं गए होते ना तो मैं लंदन जा ही नहीं पाती। यार कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? तुम भूल गई ईशानी, तो ड्रग केस में तुम पकड़ी गई थी और इल्जाम मैंने अपने सर लिया था, इसीलिए मैं जेल गया। रघु डार्लिंग, बेबी प्लीज 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 मुझे बचा लो। मुझे ड्रग्स के केस में अंदर नहीं जाना। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मुझे आगे बहुत पढ़ाई करनी है। प्लीज प्लीज जो अरे ईशानी ये हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने जगह मैं जेल जाऊं। और जैसे तुम जेल से बाहर आ जाओगे ना, हम शादी कर लेंगे। I love you too। तुम्हें पता है ईशानी मैं जेल क्यों गया था? क्योंकि मुझे पता है कि बाली में तुमने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद हम दोनों रिलेशन में आए। हाथी घोड़ा पाल लो, बट गलत फहमी बिल्कुल नहीं। मेरी बहन ने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी। What? ईशानी तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी जब मैं नशे में स्कूल में गिर गया था? और रघु तुम कितने भोले हो। मैं बाली में ना तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रही थी। मैंने तो बस तुम्हारा यूज किया था, जैसे यहाँ कर रही हूँ। वैसे भी तुम यूज होने के लिए बने हो बेचारे। और तुम्हारी वजह से तो हमारी बाली की ट्रिप और भी लग्जरी हो गई थी। ऑल थैंक्स टू यू। और तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करके ईशानी ने अपना करियर भी बचा लिया। ईशानी अगर बाली में तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी तो वो कौन थी? और तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? यू रियली वांट टू नो? हाँ। ठीक है तो फिर सुनो। तब तो मैंने झूठी कहानी बनाई थी क्योंकि मुझे तुम्हारा यूज जो करना था। फिर मैं तुम्हारे होटल रूम में आई। तुम ऑलरेडी अपने रूम में बेहोश पड़े थे। तुम मेरे होटल रूम में क्यों आई? पैसे चुराने के लिए। अब हमारे पास ट्रिप में ड्रग्स के लिए पैसे खत्म हो गए थे, तो सोचा तुम जैसे चोमू की पॉकेट ही मार लो। ये तो कम पैसे क्या करूं? थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और जैसे ही तुम जगे तुमने मुझे देखा और तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने ही तुम्हें डूबने से बचाया। अगर तुम ये कह रही हो कि तुमने बाली में मेरी जान नहीं बचाई तो मुझे डूबने से बचाया किसने? मुझे क्या पता, मैंने तो बस तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाई और तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते में आ गई और मेरा फायदा हो गया। एनीवेज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। आज शाम को ना सुहाना मैम की पार्टी है जो कि मैंने अरेंज की है। तो समीरा पैसे निकालो और उसके मुंह पे फेंको ताकि हिसाब बराबर हो जाए। अब चुपचाप मुंह में पैसे भरो और फूटो यहाँ से। और दोबारा मुझे दिखाई दिए ना तो वापस जेल भेज दूंगी। समझ आई बात? गेट लॉस्ट। चलो समीरा। मम्मा वो देखो
सुपरमैन अंकल, पर वो इतना सैड सैड क्यों खड़े हैं? भी सुपरमैन अंकल, आप इतने सैड क्यों हो? ऐसे आप बोल तो सही रहे हो बेटा। क्या बात है, जो कुछ भी है आप शेयर कर सकते हैं। आपने कैफे में मेरी हेल्प की, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैंने देखा वो लड़की आपसे बात कर रही थी, क्या कहा उन्होंने? ये पूछो क्या कुछ नहीं कहा। मेरा प्यार, सपोर्ट, पैसा, बिजनेस, जॉब, मनी सब बेकार। मैंने 3 साल उससे पागलों की तरह प्यार किया और वो कहती है उसने मुझे यूज किया। उसने मुझसे एक दिन भी प्यार नहीं किया। ये दुनिया होती है ऐसी, अपना दिल मत दुखाइए। वैसे मेरा ऑफर अभी भी ओपन है और क्या पता भगवान ने जानबूझ के आपका ब्रेकअप करवा दिया हो ताकि आप मेरे पति बन सको। यस यस यस, प्लीज 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 बन जाओ ना मेरे डैड, प्लीज मना मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। एक मिनट, आप इतनी बड़ी मिलियनर है और मैं जेल का कैदी जो अभी जेल से रिहा हुआ। आप मुझसे क्यों शादी करेंगे? आप इतनी सक्सेसफुल हैं, यू सो प्रिटी। आपको तो दुनिया का कोई भी लड़का मिल जाएगा, फिर मैं क्यों? क्योंकि आज तक बिना पैसों के मतलब के किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने की। आप और मैं सेम है, मेरी भी किसी ने मदद की थी बिना पैसों। वैसे मुझे इंसानों की थोड़ी बहुत परख है और मैं ये कह सकती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे पिता बनोगे और एक बहुत अच्छे पति भी बनोगे। तो प्लीज प्लीज मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो। प्लीज 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 बन जाओ ना मेरे डैडी, प्लीज 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 मना मत करना। ओके बेटा, ओके। मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ और आज के बाद रिद्धि को और आपको दोनों को कोई छू भी नहीं पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस। एंड आई प्रॉमिस कि हम हमेशा साथ रहेंगे। दरअसल बात यह है कि जो कल तक एक जेल का कैदी था जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं, तुमने बिना कुछ मांगे उससे शादी कर। थैंक यू सो मच। फिलहाल मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे पति और रिद्धि के डैड बनकर पूरी दुनिया के सामने आओ। रघु, आज रात को एक पार्टी है जहाँ पे देश विदेश के जाने माने बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस आएंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम उस पार्टी में आओ ताकि मैं पूरी दुनिया को दिखा सकूं कि मुझे क्या मिल गया है। एक सेकेंड, लुक एट मी। ऐसी हालत में और इतने बड़े लोग होंगे, इतने पैसे वाले लोग होंगे, और क्या पूछेंगे वो किस कंगाल से शादी क्यों की? क्या बोलोगे? तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ? मैं अल्फा नेटवर्क की सीईओ हूँ। वहाँ किसी की कोई हिम्मत नहीं कि कोई मुझसे कोई सवाल पूछ सके, और अगर किसी बेवकूफ ने सवाल कर भी लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑल आई केयर अबाउट इसकी मेरा पति एक अच्छा इंसान है या नहीं, और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। सो प्लीज कम टू द पार्टी। ग्रेट। तो नीचे पार्किंग लॉट में मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज की है। न्यू लाइफ कॉल्स फॉर न्यू मेकओवर। जाओ और अपने आप को ग्रूम करो, और मैं और रिद्धि तुम्हें पार्टी में मिलेंगे। चलो नीचे चलते हैं। Cheers! वाह ईशानी मैम, आपने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। आई एम श्योर सुहाना मैम बहुत खुश हो, और इतनी कम उम्र में आपने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। यू मस्ट बी वेरी प्राउड। क्या बात है ईशानी, पहले वेदांता ग्रुप के अल्फा में रिकमेंडेशन और अब सुहाना मैम की फेवरेट लिस्ट में। क्या बात है, वाह। हाँ तो मेरी बहन है ही इतनी टैलेंटेड। सुहाना मैडम ने खुद ने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है।
You know guys, इस पार्टी में खाना दुबई के होटल से आया एंड ये अल्कोहल यूरोपियन और स्पेनिश है। एंड 1 सेकंड गाइस, आई शो यू समथिंग। ये देखो गाइस, मैं सुहाना मैम को न्यूयॉर्क की गिफ्ट में हर्मेस का डिजाइनर बैग देने वाली हूँ, वो भी 40 लाख रुपीस का। आई ट्रस्ट यू बहना, आई नो तो आज उनका दिल जीत ही लेगी। ऑलरेडी जीत ही लिया है। ये सब अरेंजमेंट मैंने ही तो किया है, वो भी इतना अमेजिंग अरेंजमेंट। इट्स वेरी कमेंडेबल। थैंक यू सो मच लिटिल सिस। वैसे एक बात कहूँ गाइस, थैंक यू सो मच। ये सब ना सुहाना मैम की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। सो चीयर्स टू हर। शगु, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पहाड़ी किस्म तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसने इनवाइट किया तुम्हें यहाँ पे? ये तुम्हारे कोई कैदियों का मैस नहीं है, अमीरों की पार्टी है। हंस क्या रहे हो तुम? निकलो यहाँ से। ये पढ़े लिखे इज्जतदार और अमीर लोगों की पार्टी है। तुम जैसे क्रिमिनल्स के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर सुहाना मैम ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। I don't think so. Seriously. ओके, मैं बताता हूँ। जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है उनका नाम है सुहाना। And if you don't trust me, तो जब तुम आएंगे उनसे पूछ लेना। सुहाना मैम ने। एक बात बताओ रघु, क्या जेल में इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देते हैं? हाँ हाँ देते ही होंगे, इसलिए तो उसका दिमाग खराब हो गया। सुहाना मैम अपनी न्यू ईयर पार्टी में जेल के कैदी को कैसे बुलाएगी? ईशानी, मुझे नहीं लगता कि ये तेरा पीछा छोड़ने वाला है। इसको तो सबक सिखाना। जस्ट वेट एंड वॉच। एक्सक्यूज मी गाइस, कैन यू प्लीज कम ओवर हियर? आप सब भी प्लीज प्लीज। सुहाना मैम के आने से पहले ना यहाँ पे जोकर घुसा है और इसको यहाँ से थक के मार के निकाले। एक बात बताओ गाइस, ये ना कल ही जेल से छूटा है। 3 साल तक ये ड्रग स्मगलिंग के केस में जेल के अंदर था और आज यहाँ सुहाना मैम के पार्टी में आ पहुंचा है और ये अपने आप को सुहाना मैम का स्पेशल गेस्ट बोल रहा है। चोर, यहाँ भी ड्रग्स बेचना है, कुछ चुराना है? चुराने ही आया होगा, अमीरों के बीच में चोर चोरी करने ही तो आता है। यार ईशानी, ये कितना बेशरम है। इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ बैल की तरह खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी सींग मार देगा। रघु, तुम्हें समझ में नहीं आता? अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। अब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे या मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? गेट आउट। गो, चलो निकलो यहाँ से। बेचारी ईशानी, आप सबकी बॉस और तुम्हारी बहन। एक बात बताओ ईशानी, तुम अपनी खुद की झूठ की दुनिया में इतनी मगन हो ना कि तुम्हें और कोई नहीं दिखता। अपने आसपास की कोई रियलिटी देखना ही नहीं चाहती, आंखों पे पर्दा पड़ जाता। ट्रस्ट मी ईशानी, मैं सुहाना ठक्कर का स्पेशल गेस्ट हूँ। तुम जेल में जाके भांग खाने लग गए हो क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुहाना मैम का नाम लेने की? सुहाना ठक्कर सिर्फ हमारी कंपनी की सीईओ नहीं, पीआर और नेटवर्किंग की दुनिया की रानी है और वो तुम जैसे भिखारी को इस पार्टी में बुलाएगी। वैसे पहली बार तुमने कुछ अच्छा बोला है, मतलब अच्छा सवाल पूछा। मैं आए, बस थोड़ी देर में आती। मिलने के लिए आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड